6th class student, this is Supriya Gupta from Jha classes Firoजाबाद। चलिए, कल मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ टेंस के बारे में बताया था और टेंस के बारे में आपको समझाया था कि टेंस होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं और उस टाइप में भी हम किस किस तरीके से टेंसों को मनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ों को सॉल्व किया था। उसके बाद बात कर रहे थे सबसे पहला वाला जो पॉइंट था वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट मीन्स सिंपल टेंस। ठीक है, तो सिंपल टेंस के बारे में जब बात की थी तो सिंपल टेंस जब स्टार्टिंग करा था हमने, मीन्स हम इसे सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात की थी तो सबसे पहले जो टॉपिक निकल के आया था, जो टॉपिक क्या, व्हाट वी कैन से द पॉइंट इज अफर्मेटिव। मैंने आपको कल एक क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था, राम रीड्स बुक। ठीक, मैंने क्या दिया था आपको एग्जाम्पल में, राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। ठीक है, राम रीड्स बुक। तो मैंने बताया था ये सब्जेक्ट राम हो गया और ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया, मतलब हम इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके का रूल होता है सेंटेंस बनाने का। ठीक है, ये रूल होता है अफर्मेटिव का और जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बनाने के लिए। ठीक है, अफर्मेटिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी टाइप की। ठीक है, ये हमने बनाया। उसके बाद अफर्मेटिव जब इस तरीके से बन गया, अगर हम कहें कि सीता खाना पकाती है तो सीता खाना पकाती है का क्या हो जाएगा, सीता कुक्स द फूड। ठीक है, सीता खाना पकाती है, इस तरीके से हो गया। तो हम एक ही सेंटेंस के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, राम रीड्स बुक। ठीक है, राम किताब पढ़ता है। अभी हमने अफर्मेटिव के लिए पढ़ा और इसकी क्या थी, इसकी आइडेंटिफिकेशन थी, वो क्या थी, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि वर्ड्स आते हैं, दैट इज अवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो आया वो क्या आ गया, फर्स्ट इज अवर अफर्मेटिव। देन हम बात करते हैं सेकेंड वन की, तो वो हमारा आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग होता है नॉट, इन हिंदी वी कैन से नहीं। ठीक है, इन हिंदी में कहें नहीं। जैसे हम सेंटेंस कर रहे हैं राम, मैंने बताया आपको राम रीड्स बुक, तो अगर हम हिंदी में इसे ट्रांसलेट करें राम किताब पढ़ता है, तो इस जगह हमने क्या कर दिया, राम किताब नहीं पढ़ता है। तो नहीं इट मीन्स अ नेगेटिव सेंटेंस। अब कौन सा नेगेटिव है, प्रेजेंट वाला ही है। ठीक है, प्रेजेंट में नेगेटिव आ गया क्योंकि पढ़ता, ता हो गई उसकी आइडेंटिफिकेशन, तो ता हो गया। तो नेगेटिव में क्या आ जाता है, नहीं का यूज हो जाता है और इन प्लेस ऑफ नहीं हम राइट करते हैं इन इंग्लिश नॉट। ठीक है, हमने यहाँ किसका यूज किया, नॉट का यूज किया। किस लिए हमने भाई, इसलिए नॉट का यूज किया क्योंकि नेगेटिव बनाना है हमें। ठीक है, हमें क्या बनाना है, ये नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम देखिए किस तरीके की टेबल का यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें अगर सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हम किस टेबल का यूज करेंगे। चलिए, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ साइड से राइट कर लेते हैं, राम रीड्स बुक। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से हम देखिए बहुत सारे सेंटेंस को और इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारा समझेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है, हम इस कॉन्सेप्ट से कितना ज़्यादा सीख सकते हैं, कितना ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हम टेबल के बारे में बात कर रहे थे ना नेगेटिव में। चलिए, टेबल जो हमारा होता है वो इस तरीके का कुछ हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इन इजी लैंग्वेज, जैसे अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं, सिंगुलर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, और ये हमारा प्लूरल हो गया हमारा, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन। अगर हम किसी सिंगल पर्सन के लिए बात करते हैं दैट इज अवर सिंगुलर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं दैट इज अवर प्लूरल। ठीक है, तो हमने सिंगुलर के बारे में बात किया। तो जब हम सिंगुलर सेंटेंस होता है और उसका टेबल किस तरीके से बनेगा, तो देखिए सबसे पहले है हमारा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं हमारे, क्या आ जाते हैं, डज, देन हमारे पास क्या आ गया, डज आ गया। तो हमने क्या किया,
अगर नेगेटिव है देन नॉट, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कह सकते हैं। हमने क्या करा, सब्जेक्ट डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑब्जेक्ट और नॉट को इंक्लूड किया इफ दे आर नेगेटिव। चलिए अब अगर प्लूरल में बात करें, प्लूरल में सेम थिंग आ जाती है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्लूरल के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा एक और बात हम क्लियर कर लेते हैं कि भाई हमने क्या करा था, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस देखते हैं, हम सीधा करके लिख देते हैं, राम रीड्स बुक, ठीक। अब अगर राम है, हम इसे सेंटेंस को क्लियर करेंगे, राम है, कौन है, राम, ठीक है। यहाँ हमने राम के बारे में बात करी तो हम राम राइट कर देंगे, क्योंकि भाई ये राम सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आप मुझे बताएंगे कि ये जो राम है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। भाई ये सिंगुलर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, ठीक है। तो जो राम हो गया राम, राम के बाद हमने अगर सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव है, नहीं, ठीक है, हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव बनाएंगे, राम डज नॉट, राम नहीं पढ़ता है तो राम डज नॉट। अब हम सोचेंगे रीड्स वर्ब में भी है और इधर भी हम एस ई एस का यूज करें, भाई हमारे पास इतने सारे एस कहाँ से आएंगे, हमारे पास जो एस है वही तो रहेगा, हम इतने सारे एस कहाँ से लाएंगे, हमारे पास जितने हैं हमने वही यूज कर दिए। राम डज नॉट, मतलब डज का एस यहाँ पर लगा तो हमने डू के साथ, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है इसलिए एस और ई एस का यूज हम करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था सिंगुलर में एस और ई एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने डू के साथ में किसका यूज कर दिया, डज का, ठीक है। यहाँ हमने डज लिख दिया, राम डज नॉट रीड, क्या बताया मैंने, राम डज नॉट रीड बुक, ठीक। राम किताब नहीं पढ़ता है, राम किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ हमने इस बात को फिनिश कर दिया, ठीक है, यहाँ हमने इस बात को फिनिश कर दिया। अच्छा हम एक और नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, अगर हम नेगेटिव ना बनाए, हम अभी अफर्मेटिव बना रहे हैं। दे, मैंने क्या बोला, दे प्ले क्रिकेट, क्या बोला मैंने, दे प्ले क्रिकेट, वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ है, अगर वो क्रिकेट वे क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने दे था इसलिए एस और एस का यूज नहीं करा, वर्ब में अफर्मेटिव बन रहा था, ये हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है, और क्रिकेट खेलते हैं। अभी इसको हम नेगेटिव बनाएं, ये आगे प्लूरल वाला, प्लूरल वाला आ गया बेटा, समझ में आया मुझे समझा रही हूँ, प्लूरल वाला आ गया। तो मैंने क्या बोला, दे, दे, अब दे के साथ क्या लगेगी प्लूरल में, डू लगेगी, डज लगेगी, क्या लगेगी बेटा, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो नहीं खेलते के लिए हम क्या लगाते हैं, और ऐसे ही सिंपल सेंटेंस भी अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो हम वर्ब के साथ एस और एस का यूज नहीं करते हैं। तो सेम थिंग मैंने जो बताई वो आपको यही बताई है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, और हम इसे नेगेटिव बना रहे हैं, तो दे डू नॉट, है ना, दे डू नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। बात यहाँ पर फिनिश हुई, मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया टेंस का, तो मे भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया बहुत इजीली। चलिए अब इसके बाद की कुछ मैं एग्जांपल्स बताती हूँ आपको, आप ये सभी थिंग्स नोट डाउन कर लीजिए, नोटेड डाउन कर लीजिए, आपको इजी पड़ेगा समझने में, और मैं आपको आगे का इसके एग्जांपल दे रही हूँ। और सारे क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स जब मिलती है ना तो हमें उतना ही माइंड हमारा लाइट होता जाता है, हमें चीज़ें उतनी ईजी होती जाती हैं और उतना ही समझ में आता है कि एक्चुअल में अगर इस कंडीशन में ये है, अगर हम अभी समझ रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कंडीशंस आती हैं कि इस कंडीशन में ये है तो उस कंडीशन में क्या होगा।
तो सेम थिंग इज देयर, मैं वही समझाना चाह रही हूँ कि आपका जो ये है, मैंने अफर्मेटिव क्लियर किया आपको प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव क्लियर किया, नेगेटिव क्लियर किया। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की, ठीक है। तो इंटरोगेटिव करने से पहले हम नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे भाई कि नेगेटिव के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर एग्जांपल के साथ हम स्टार्टिंग करेंगे। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं करना। मैं पूरा इरेज कर देती हूँ, फिर एग्जांपल इजी होगा समझना। चलिए मैंने बताया आपको, क्या बता रही थी मैं, एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल्स बता रहे थे। तो देखिए नेगेटिव में कितने सारे एग्जाम्पल होते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके उन सभी के मीनिंग बताऊंगी कि मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ। द सन डज नॉट, क्या बोला मैंने, द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट। ठीक, यहाँ पर बात हुई। सेकेंड वाले से बात करते हैं हम। सेकेंड वाला क्या है, ऑल द कार्स डू नॉट स्टॉप एट दिस क्रॉसिंग। ऑल द कार्स डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप, ऑल द कार्स डू नॉट स्टॉप एट द क्रॉसिंग। ठीक, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है, माइकल डज नॉट टीच सोशल स्टडी इन अ स्कूल। माइकल कहें, महेश कहें, महेश डज नॉट टीच सोशल स्टडी इन द स्कूल। ठीक, अब बात की हमने नेगेटिव के बारे में, तो नेगेटिव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई नेगेटिव सेंटेंस जब बात कर रहे हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की, तो जो नेगेटिव सेंटेंस है वो किस तरीके से आ रहा है। देखिए द सन, द सन, क्या बोला हमने, द सन डज नॉट, तो ये नेगेटिव आ गया, सेट इन द ईस्ट। ठीक है, सेट इन द ईस्ट। चलिए अब देखते हैं ऑल द कार्स, तो क्या आ गया यहाँ पर, कार्स आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, कार्स। तो कार्स हमारे एक हुआ है, बहुत सारे हुए, कार्स हमारे बहुत सारे हुए, इसीलिए प्लूरल में चेंज हो गया। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, डू नॉट, क्या कर दिया बेटा, डू नॉट। ठीक है, स्टॉप एट द क्रॉसिंग। महेश डज नॉट टीच सोशल स्टडी इन स्कूल। जो महेश है वो सोशल स्टडी नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, तो हमने क्या किया, इसकी जगह डज नॉट कर दिया। क्या कर दिया हमने, डज नॉट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको जो नेगेटिव सेंटेंस बताए थे, मैंने बहुत ईजी चीज़ें आपको बताई थी, जैसे कि क्या होता है कि अगर सिंगुलर होता है तो उस जगह हम डज का यूज करते हैं, और प्लूरल होता है तो उस जगह हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो चलिए नेगेटिव में समझती हूँ कि सभी को समझ में आ गई। चलिए मैं हिंदी में आपसे पूछ लेती हूँ, राखी बाजार नहीं जाती है। ठीक है, राखी बाजार नहीं जाती है, बहुत इजी है। पहले तो हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट है, ता है, ती है, ती है और ये, दैट इज अवर सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई सिंपल प्रेजेंट है तो है कैसा, ये नहीं का मतलब नेगेटिव में बात आ गई है, नहीं का मतलब यहाँ पर किस में ऊपर बात आ गई है, नेगेटिव के ऊपर बात आ गई है। तो जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, राखी, राखी कौन है, सिंगुलर है, वन पर्सन है, तो वी आर सेइंग राखी। अब क्या करें, नहीं, तो हमने
राखी डज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर है तो डज नॉट क्या नहीं करती, उसके बारे में वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या कर रही है, जाती, डज नॉट गो टू, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया हमारा, बाजार, गो टू मार्केट। ठीक है, राखी डज नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए टेबल की तरह बनाते हैं हम, सिंगुलर वाले टेबल की तरह, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके का था हमारा भी फॉर्म, वो वही टेबल, यही थी ना वो टेबल हमारी नेगेटिव में, यस। ठीक है, तो इसके यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब मैं प्लूरल का एक और हिंदी का एक एग्जाम्पल दूंगी, देखिए। बच्चे पार्क में खेलते हैं, कौन खेलते हैं, बच्चे, है ना। अब बच्चे बोला मैंने तो बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर मैं बच्चा बोलती तो वो 1% होता, पर मैंने यहाँ क्या बोला, बच्चे। तो बच्चे के बारे में जब बात हो रही है तो बहुत सारे बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हम बात करेंगे, देखिए, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, बच्चे पार्क में, ये हमारा सिंपल वाला अफर्मेटिव वाला हो गया। यहाँ हम क्या करते हैं, इसे नेगेटिव बनाने के लिए नहीं लगाते, बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, तो चिल्ड्रन क्या हुआ, यहाँ पे अगर प्लूरल हुआ, प्लूरल वाली टेबल देखेंगे हम, प्लूरल वाली टेबल देखिए भाई, चिल्ड्रन। अब यहाँ बच्चे बहुत सारे हो गए, तो बहुत सारे हो गए तो किसका यूज होगा, डू नॉट, नहीं के लिए। चिल्ड्रन डू नॉट क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, वर्ब हमारी क्या कर रही है, प्ले कर रही है। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। अब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में पार्क, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द पार्क, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा नेगेटिव में जाकर चेंज हो गया, इसे हमने नेगेटिव बना दिया। चलिए उसके बाद नेगेटिव हमारा ये क्लियर हुआ, तो हम बात करते हैं अब नेगेटिव के बाद जो आता है वो होता है हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में होता क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? आपको अगर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो और देखना है तो उसके लिए आप हमारी जो ऐप है जेसी, मतलब झा क्लासेस इंस्टीट्यूट फिरोजाबाद करके एक ऐप है, जो कि आप प्ले स्टोर में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और सारी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, आपको आप वहाँ से इजीली देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, सिंबल जो हम इंडेफिनिट बना रहे हैं उसमें इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव भाई पहले तो मुझे बताइए इंटरोगेटिव होता क्या है। दे आस्क द क्वेश्चन, ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, मैं पहले थोड़ा सा आपको ओरल बता देती हूँ, तब मैं आपको इन रिटन वे में समझाऊंगी कि क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए, इंटरोगेटिव क्या करता है, सबसे पहले इंटरोगेटिव करता है कि क्वेश्चन आस्क करता है, क्या करता है, क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, इसने क्वेश्चन को पूछा और आंसर डन देता है। तो देखिए जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि हमने फर्स्ट टाइम में जो एग्जांपल दिया था वो क्या था, राम रीड्स बुक। ठीक है, तो ये क्या था, अफर्मेटिव था हमारा। फिर हमने इसी का नेगेटिव बनाया, राम डज नॉट, राम डज नॉट रीड बुक। तो ये नेगेटिव बन गया हमारा,
इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पूछना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछे भाई, तो क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो डज है उसे आगे रख देते हैं क्या के लिए, क्या राम बुक पढ़ता है, क्या राम बुक पढ़ता है, ठीक है, क्या राम किताब पढ़ता है, तो क्या के लिए डज। अभी हम इसमें नहीं का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं का यूज नहीं कर रहे। मैंने क्या बनाया, क्या राम, मैंने बोला क्या राम किताब पढ़ता है, तो हम ओनली डज का यूज करेंगे। डज राम रीड बुक, क्या राम किताब पढ़ता है, तो ये क्वेश्चन पुटअप हो गया बेटा। इसने क्या पूछा, इसने क्या पूछ लिया, इसने क्या पूछ लिया, इसने क्वेश्चन कर दिया कि डज राम रीड बुक्स, क्या राम किताब पढ़ता है, ठीक है, डज राम रीड बुक। अगर हम कहते क्या राम किताब नहीं पढ़ता है तो इजी, बहुत इजी है, इसमें क्या हो जाता, डज राम नॉट, डज राम नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता, डज राम नॉट रीड बुक, ठीक है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं, क्या राम किताब पढ़ता है, डज राम रीड बुक, क्या राम किताब पढ़ता है। तो यहाँ हमारा ये सब क्लियर हो गया। इसकी जो टेबल होती है वो क्या होती है, देखिए सिंगुलर प्लूरल दोनों आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। मैं दोनों बना एक ही में बना देती हूँ। डू डज मीन्स अगर सिंगुलर है देन डज, अगर प्लूरल है तो डू। डू डज सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत इजी है, सेम वही है जो हमने किया है। डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बचा हुआ सेंटेंस है वही, ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैं अगर कहूँ, मैंने बताया था दे प्ले क्रिकेट प्लूरल के लिए, ठीक, मैंने अफर्मेटिव बताया, इसे नेगेटिव बनाया, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसी को हम अगर इंटरोगेटिव बनाएं तो इसको क्या वाला क्वेश्चन पुटअप करेंगे, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीके के क्या हो जाएंगे, ये क्या बच जाएंगे मेरे क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क क्या बन जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू और डज से स्टार्टिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, डू और डज से क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस और बताऊं मैं आपको, हिंदी में बात करेंगे, हिंदी के कुछ सेंटेंस। क्या वे रोता है, क्या वह रोता है, वह मतलब सिंगल पर्सन के बारे में बात की मैंने, क्या वह रोता है, तो यहाँ क्या कर देंगे, मतलब सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो डज ही बीप, ठीक, इसे कर दिया डज ही बीप, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन पुटअप किया। तो इंटरोगेटिव में बेटा क्या होता है कि हम क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, क्वेश्चन को बोलते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट है आप उसे राइट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टेबल और आपको समझाऊंगी कि टेबल किस तरीके का होता है और किस तरीके से इसे इंडिकेट किया जाता है। देखिए पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं टेबल्स की लैंग्वेज में और समझाती हूँ, आपको इजी पड़ेगा समझना उसका, ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। अब हम एक टेबल देखते हैं, ठीक है, सेंटेंस बनाने की टेबल। देखिए एक टेबल बन रही है,
जिससे आप आइडेंटिफाई करने में इजीली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इधर आ जाता है हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, इधर आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। क्या आ गया? इंटेरोगेटिव ले लीजिए और नेगेटिव ले लीजिए, और इधर आ जाता है हमारा नेगेटिव। ठीक, हमने क्या कहा? आई थिंक। ठीक है, हमने क्या कहा? आई थिंक। और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन होगा डू आई थिंक, क्या मैं सोच रहा था? डू आई थिंक, सोचता हूँ। डू आई थिंक, मैं सोचता हूँ। यहाँ हो जाए डू आई थिंक। अब यहाँ क्या हो जाएगा? आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता। आई डू नॉट, क्योंकि आई है तो डू नॉट आ गया, आई डू नॉट थिंक। तो ये क्या हो गया हमारा? इंटेरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव। ठीक है, ये इजीली क्या बन गया हमारा? नेगेटिव बन गया। चलिए अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम। सेकंड पॉइंट पे यू थिंक, यू थिंक, तुमने सोचा। यहां क्या आ जाएगा यू के साथ? डू यू थिंक, क्या तुमने सोचा? ठीक है, यहां आ जाएगा यू डू नॉट थिंक, नेगेटिव बन गया। ठीक, अब हम फिर से अफर्मेटिव में आ जाते हैं। शी थिंक, क्या कहा उसने? शी थिंक और ही थिंक। ठीक है, ही थिंक। चलिए अब यहाँ आ गया डज, क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ भी ही के साथ डज आएगा। डज ही थिंक और डज शी थिंक, डज शी थिंक और डज ही थिंक। ठीक, यहाँ तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अफर्मेटिव में हमारा शी था, अफर्मेटिव में ही था, थिंक आ गया। और अगर हम इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज शी थिंक, क्या उसने सोचा? क्या उसने मतलब उसने सोचा। यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ही डज नॉट थिंक। सेम यहाँ हो जाएगा शी ही डज नॉट थिंक। मैं नहीं सोचता है, मैं नहीं सोचती है, वह नहीं सोचता है, वह नहीं सोचती है। ठीक है, ये एक टेबल हो गया जो अफर्मेटिव बना। अफर्मेटिव से हमने इंटेरोगेटिव बनाया और इंटेरोगेटिव से हम पहुंच गए नेगेटिव में। तो ये हमारा टेबल हो गया। इसी तरीके से सारे सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप समझ लीजिए अच्छे से। और आगे जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड करूंगी एज अ नोट्स, तो आप इसे अच्छे से समझ के होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपको अगर मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसे एक बार। और मैंने बताया तो आपको मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो समझ आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अभी क्या पढ़े हैं? ओनली जस्ट सिंपल टेंस। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करेंगे उसका जो सेकंड वाला टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, और क्योंकि आप इसे देख पाएंगे तभी उस पार्ट को क्लियरेंस कर पाएंगे। और इससे पहले वाली जो वीडियो भी बनाई थी मैंने, उससे भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।